हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ख़ान और आप देख रहे हैं स्पैगी सिबलिंग्स। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाया हूँ। मैं सोच रहा था कि अपना सेल्फ इंटरव्यू करूँ। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चनिंग, राइट? सो मिस्टर मुज़फ़्फ़र ख़ान, आप जो हैं क्या कर रहे हैं इस वक्त? मतलब आप ये जो लैब कोट पहन के हैं, इसका क्या मकसद है? इसका सिंपल ये मकसद है कि मैं भाई अभी क्लासेस अटेंड करके आ रहा था और आपने इंटरव्यू कॉल दी तो मैं यहाँ पे आ गया आईटी के तौर पर। और मैं आईटी कर रहा हूँ नाइस। एसपीआईटी सर्विस। ओके, सो क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप अपनी कोई ताकत बताएं और कमज़ोरी, और फिर उसको बताएं कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरी ताकत टिपिकल ये है कि भाई मैं आगे मोटिवेशन देख रहा हूँ। मेरी मोटिवेशन बल्कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है मेरा। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ को मैं खुद कंट्रोल में रखूँ और ये ही मोटिवेशन जो है मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और कमज़ोरी ये है कि बहुत सारी मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स हो जाती कभी कभी और डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा। और फ़ायदा इस तरह इसलिए आ रहा है कि भाई मोटिवेशन कैसे फ़ायदे के लिए कैसे? हाँ वही तो कह रहा हूँ कि फ़ायदा इसलिए आता है कि भाई मोटिवेशन मिल रही है ना मुझे मेरी अच्छा, जो भी मोटिवेशन। नाइस आंसर। ओके, चलिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपने अभी अभी मुझे बताया कि आप एक आरटी बनने वाले हैं, यानी आप मेडिकल फील्ड में ही हैं। जी। तो आपने मेडिकल फील्ड क्यों चूज़ की? आपने कंप्यूटर वगैरह क्यों नहीं चूज़ किया? क्या मतलब मेडिकल फील्ड की चीज़ की कंप्यूटर चूज़ नहीं, क्या मतलब? मतलब आपको अ, किसने मोटिवेट किया? मेरी टिपिकल सिंपल मोटिवेशन है मेरी बहन। उसने एमबीबीएस अच्छा। किया है और उसी को मैं एक हीरो मानता हूँ और उसी के फुट स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उसी के गाइडेंस के अंदर ही सारा मेडिकल फील्ड फॉलो कर रहा हूँ और चाहता हूँ उसी की जैसा बनूँ, ओके, बल्कि उससे भी इंशाल्लाह बेहतर बनूँ। ये रीज़न तो काफ़ी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है। मतलब ज़्यादातर लोग मैंने आज तक देखा है, जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर इसीलिए बनाते हैं कि भाई माँ बाप ने फोर्स कर दिया, ये कर दिया। लेकिन आपका तो क्वाइट कहते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड है अपनी रीज़न की। तो चलें, मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। शुरू में मैं सोच रहा हूँ थोड़े सीरियस क्वेश्चन करूँ, फिर ज़रा लाइट हार्ट पे आते हैं, लेकिन अभी तो मैं सीरियस क्वेश्चन ही करूँगा। सो तीसरा क्वेश्चन आपसे है मेरा कि क्या कहते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर आपको आपका यंगर सेल्फ मिले, यानी कि आप 10 साल के हैं, ठीक है, टाइम ट्रैवल कर गए, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे, क्या एडवाइस देंगे? टिपिकल मैं अपने 10 साल के यानी मेरा जो 10 साल का बचा उसको मैं सिंपल एडवाइस दूंगा, भाई हर किसी पर भरोसा नहीं करो। मतलब हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता। हर कोई जो है ना एक अच्छे मकसद के लिए नहीं आपको यूज़ कर रहा होता। मतलब डिफरेंट वो उसमें यूज़ हो जाता है। आप राइट। फ्रेंडशिप आपको अच्छी बनानी चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अपने गोल पे रहना चाहिए। मैं उसको बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, उसी के चक्कर में शायद ओके मेरी ओके, परसेंटेज 92% आती थी चलें मेरी। फिर मैं आपसे करता हूँ लास्ट सीरियस क्वेश्चन, ठीक है? ओके ओके। तो आपसे मैं क्या करूँ, क्या कहते हैं आप, हाँ यार, राइट। सबसे पहले आप जो है अपने रिश्तेदारों के बारे में बताएं। यानी जैसे कि रिश्तेदार होते हैं ना, तो उन रिश्तेदारों में से जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, या आपके क्लोज वंस हैं, माँ बाप हो गए, बहनें हो गई, भाई हो गए, और चाचा चाचू हो गए, इनमें से आप सबसे ज़्यादा अहमियत किन रिश्तों को देते हैं? सबसे ज़्यादा मतलब जो आपके लेवल है ना, इम्पोर्टेंस के लेवल है, वो आप क्या रेट करेंगे? भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो जाहिर सी बात है इस्लाम में भी बेशक यही माँ है का ही कि होना सबसे चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी माँ को देनी चाहिए। क्योंकि जैसा है कि आपके हदीस में भी है कि भाई तीन दर्जे शुरू, तीन दर्जे मोहब्बत के, तीन बात तो दर्जे सही है। इम्पोर्टेंस के माँ के हैं और एक फिर इसके बाद बाप की वो है इम्पोर्टेंस। ठीक हो गया। तो बाकी मेरे चाचा चाची और माँ वो लोग भी आ जाते हैं। मेरी बहन है सबसे बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि वो बेशक ब्लेसिंग्स भी सक्सेसफुल होती बहन हैं। है और ऊपर से मेरे से प्यार भी करती हैं। और ऐसी बहनें होना मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब जैसे बड़ी ब्लेसिंग कभी हो ही नहीं सकती। आप अग्री करते हैं ना? और ठीक है, मतलब आप इन 5-6 बंदों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है।
जी जी सही बात। अब चलो भाई बहुत हो गया सीरियस क्वेश्चन, हाँ, और थोड़ा लाइट हार्ट करते हैं, लाइट मोड पे आते हैं। तो सबसे पहला फनी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सोचें जैसे आप एक एनिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दिन के लिए एक एनिमल में कन्वर्ट होंगे, यानी हाँ उससे लाइफ स्विच कर लेंगे अपनी, उसकी रूह आपकी रूह उसके अंदर आ जाए और उसकी रूह आपके अंदर आ जाए, तो आप किस एनिमल से स्विच करना चाहेंगे एक दिन के लिए? यार मैं सोचता हूँ कि ना जो मेरी पेट कैट है ना, जो जोई है, जोई नाम है उसका, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कितनी कोई लग्जरियस लाइफ हो उसकी, उसको हाँ, बैठे बैठे खाने को मिलता है, और बैठे बैठे बस सोती है उठती है खाना पीती है, कोई ओके हो गया, जिम्मेदारी नहीं, कोई करियर गोल नहीं, बस उठो खाना खाओ सो जाओ। ठीक ठीक। तो मैं चाहता हूँ उससे स्विच कर चलें जाऊँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे पूछते हैं कि आपने फैशन ट्रेंड्स तो बहुत सारे आते रहते हैं ना, हर साल में, हर महीने में, हर हफ्ते में एक नया फैशन ट्रेंड आ रहा होता है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ तो सबसे खराब फैशन ट्रेंड जो आपने फॉलो किया हो और आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो उस टाइम पे, और अब आप रिग्रेट करते हो कि वो फैशन ट्रेंड मैंने क्यों फॉलो किया? यार सबसे बेकार फैशन ट्रेंड जो उस वक्त चल रहा था ना, वो था अपने बालों को मेहंदी की तरह कलर कर लेना। और मैंने बस छपरी स्टाइल, हाँ। हाँ चपरी स्टाइल ही समझ लो आप। मतलब मैंने कलर किया और मैं चपरी बन गया, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पता नहीं हीरो बन गया, और फुल कॉन्फिडेंस घूम रहा हूँ। वो सॉन्ग है ना, हाँ हाँ हाँ, I'm a हाँ छपरी। ये हमारा सॉन्ग सेम आ रहा था मेरी तरफ। और तो अब आप उसको रिग्रेट करते हैं, यदि आपको लगा क्या चंपू। बहुत रिग्रेट होता है यार। ओके मिस्टर जफा खान, तो मैंने आपसे लाइट हार्टेड क्वेश्चन, सबसे बहुत सीरियस क्वेश्चन भी किए, और अब मैं आपसे लाइट हार्टेड क्वेश्चन करता हूँ। तो अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लाइट हार्टेड का, उसका तो हमने फॉर्मिडेबल जवाब दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिले कि आप किसी भी, मतलब किसी भी स्टार, जो भी स्टार है ना, सेलिब्रिटी, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, हॉलीवुड का हो, या फिर कोई सा भी फिल्मी किरदार जिसको आप पसंद करते हो, और उसके साथ आपको डाइनर करने का, यानी डिनर करने का, खाना खाने का वो मिले, तो आप किससे करेंगे, किसके साथ करेंगे डिनर, मतलब किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे? यार टिपिकल मैं ना सोचता हूँ कि एक ऐसा करेक्टर होना चाहिए जो कि ना आपको इन्फ्लुएंस करे जी। बेहतरी के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो वो वाला था ना, क्या कहते हैं आप, बाहुबली अच्छा, करेक्टर। सही सही। बाहुबली याद है? बाहुबली एक तो बहादुर भी है, ऊपर से एक अच्छा करेक्टर भी था। तो मैं चाहता हूँ कि उसी के साथ डिनर करने को मिले, तो भाई कुछ लेसन भी लर्न करने को मिल जाएंगे। ओके हो गया। चलें, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरे मन में कि अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिले एक दिन के लिए, या फिर चलो उम्र भर के लिए सुपर पावर मिल जाए एक अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है, तो आप कौन सी सुपर पावर मांगना चाहेंगे? मतलब कौन सी सुपर पावर आपके पास हो, किस हीरो की सुपर पावर हो? यार टिपिकल मैं बस चाहता हूँ आयरन मैन की हो मेरे पास सुपर पावर। अच्छा, आयरन मैन की, सही है। क्यों? आयरन मैन की इसलिए हो क्योंकि भाई वो उसका जो आर्क क्रिएटर होता है, पहली बात उससे वो हाँ, खतरनाक एटॉमिक हथियार, आप वो पुश करोगे, उसका मार्क 85 मार्क 50 जो होता है ना, जिसे पुश करो तो पूरा एक माइक्रो अच्छा बॉट्स की अच्छा, तरह आपका वो बन जाता ठीक। है। उसमें फिर उड़ो, सबसे बड़ा मकसद जो है वो तो सिर्फ उड़ना ही है ना भाई, हाँ, के ये बात तो उड़ते है, रहो मुझे मजा। मजा लगा था। हाँ उड़ने में इतना ही मजा आता है, और ऊपर से फिर बाद में आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्मर होगा भाई, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे और हीरोपन दिखा ओके हो सकते गया। हाँ ठीक है, बहरहाल इट वॉज अ फनी क्वेश्चन, रियलिटी में तो कल से ऐसा होने वाला नहीं है, सही। सो सैड। बहरहाल, कैसा लगा मेरा मजाक? लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद हम अपना इंटरव्यू ओवर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी नहीं तो सबसे पहले फोर्थ वॉल तोड़ दी मैंने। अच्छा, सबसे बड़ी लास्ट बार जो है, लास्ट बार मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे बेकार गाना, यानी एक अजीबोगरीब गाना जिसको कोई भी सुनता हो तो कहता हूँ ये गाना है, ये क्या है, ये गाना तो नहीं है, ये तो टट्टी है। गाना तो नहीं है, हाँ। तो अब कौन सा गाना है इस तरह का जो आपके दिमाग में अटक गया और अभी तक आप, और पूरे लिरिक्स भी आपको याद है उसके, ठीक है, और आप भले वॉशरूम जाओ, खाना खाओ, या फिर कोई फ्री टाइम हो, आप पढ़ाई करने बैठो, कुछ भी चीज़ सोच रहे हो, ये गाना आपके दिमाग में टपक पड़ता है और प्लेलिस्ट की तरह बजना शुरू हो जाता है। यार टिपिकल वो दिनचक पूजा का एक सॉन्ग है, दिनचक पूजा का नाम सुना है आपने? पूजा सुना है। तो उस
उसका एक है सेल्फी मैंने ली, सेल्फी मैंने लिया है। सेल्फी मैंने ले ली, सेल्फी मैंने ले लिया। सेल्फी मेरे सेल्फी रहता मैंने था। ले ली है। हाँ, ये वाला सॉन्ग जो है ना अजीब, जहाँ भी जाओ मैंने वहाँ यार पे- कॉपीराइट पड़ जाएगा, रहने दे। हाँ तो चले फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना इंटरव्यू ओवर करता हूँ मैं, सेल्फ इंटरव्यू। वेरी नाइस टू मीट यू मोहम्मद जफर खान, वेरी नाइस एंड वेरी नाइस टू मीट यू टू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।